नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे जनरली हमारे पैथोलॉजी रिपोर्ट में कभी कभी ये पैरामीटर भी लिखा होता है। एंड दिस पैरामीटर इज़ नेम्ड एज RDW। इसका फुल फॉर्म होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अब इस पैरामीटर की क्या डेफिनेशन होती है वो हम लोग यहाँ पर ज़रा सीखने का प्रयास करते हैं। तो RDW की जो डेफिनेशन होती है वो होती है RDW इज अ ब्लड टेस्ट विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ RBC वेरिएशन इन वॉल्यूम एंड साइज। तो ये एक ऐसा पैथोलॉजिकल टेस्ट है जो कि किसी ब्लड सैंपल के अंदर RBC के साइज के वेरिएशन को बताता है। अब आपको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बता रखा है कि जो नॉर्मल साइज RBCs होती हैं, जिन RBC का साइज जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है, उनको हम लोग नॉर्मोसाइटिक RBCs कहते हैं, है ना। और जिन RBCs का साइज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, उनको हम लोग मैक्रोसाइटिक RBCs कहते हैं। नॉर्मल साइज से ज़्यादा है तो मैक्रोसाइटिक RBCs कहते हैं। तो नॉर्मोसाइटिक RBCs जो है वो नॉर्मल साइज RBC हो गई। मैक्रोसाइटिक RBCs जो हैं वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा साइज वाली RBCs हो गई। और माइक्रोसाइटिक RBCs ऐसी RBCs होती हैं जिनका साइज जो है वो नॉर्मल साइज से कम होता है। अब नॉर्मल साइज जो नॉर्मोसाइटिक RBC का होता है वो कितना होता है वो हम आपको बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे आपको याद दिला देते हैं कि दी नॉर्मल एवरेज साइज ऑफ द RBC इज बिटवीन 6.6 माइक्रोन मीटर टू 7.7 माइक्रोन मीटर। अब 6.6 माइक्रोन मीटर जो है, अगर किसी ब्लड सैंपल के अंदर जो सबसे छोटी RBC होगी जो है, तो उसका साइज, उस छोटी से छोटी RBC का साइज कितना हो सकता है? 6.6 माइक्रोन मीटर। अब 6.6 माइक्रोन मीटर जो साइज है RBC का वो तो एक नॉर्मल रेंज में आ रहा है, लेकिन ऐसी RBCs जिनका साइज 6.6 माइक्रोन मीटर से कम होगा तो उनको ऐसी स्मॉल साइज्ड RBCs को हम लोग माइक्रोसाइटिक RBCs कहा करते हैं। अब ब्लड सैंपल के अंदर जिन RBCs का साइज जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, मींस 7.7 माइक्रोन मीटर से जिन RBCs का साइज ज़्यादा है उनको हम लोग मैक्रोसाइटिक RBCs कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जो नॉर्मोसाइटिक RBCs होती है उनका साइज जो है वो विद इन साइज रेंज होता है, मींस 6.6 टू 7.7 माइक्रोन मीटर के बीच में होता है। तो अब अगर आपने कहीं कोई ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया है तो उस ब्लड सैंपल के अंदर मैक्सिमम RBCs जो हैं वो नॉर्मोसाइटिक ही होती हैं किसी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर, जिनका की साइज रेंज होता है 6.6 टू 7.7 माइक्रोन मीटर। लेकिन कुछ RBCs माइक्रोसाइटिक भी हो सकती हैं, कुछ RBCs मैक्रोसाइटिक भी हो सकती हैं। इवन माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक RBCs का प्रोपोर्शन बढ़ भी सकता है, नॉर्मोसाइटिक RBCs का जो नंबर है वो घट भी सकता है। तो किसी भी ब्लड सैंपल के अंदर या किसी भी एक होल इंडिविजुअल के होल ब्लड में RBC के साइज में कितना हद तक वेरिएशन है, उसी को हम लोग रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कहते हैं। यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन भी आगे लिखी हुई है, वेरिएशन इन द साइज ऑफ द RBC। मतलब इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि RBC के साइज में कितना वेरिएशन आ रहा है किसी भी एक ब्लड सैंपल के अंदर या किसी भी एक होल ब्लड में, उसी को आप कहते हो RDW। अब RDW हाई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया, RDW कम भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? हाई RDW मीन्स एन इंडिविजुअल हैव वेरी हाई वेरिएशन इन दी साइज ऑफ RBC। तो अगर किसी इंडिविजुअल का RDW बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हमको बताता है कि उस इंडिविजुअल के अंदर जो RBCs प्रेजेंट हैं, टोटल RBCs, उन सभी RBCs के बीच में साइज में बहुत अच्छा खासा वेरिएशन हमको दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत छोटी हैं, कुछ बहुत छोटी में से भी छोटी हैं, कुछ नॉर्मल साइज की हैं, कुछ बड़ी हैं मैक्रोसाइटिक हैं, और कुछ मैक्रोसाइटिक से भी बड़ी हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन अगर RBC में आता है तो इससे यह मतलब निकलता है कि RDW जो है वो हाई है, ठीक है ना। दैट इज हैव वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज RBCs। मतलब कहने का मतलब ये कि कुछ RBCs हद से ज़्यादा बड़ी हो गई,
कुछ आरबीसीज हद से ज़्यादा छोटी हो गई तो जाहिर सी बात है कि उस पेशेंट का जो आरडीडब्ल्यू है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, वो ज़्यादा होगा। नॉर्मल रेंजेस जो कि मैन और वुमेन में अलग अलग होती हैं, रेफरेंस रेंजेस, वो परसेंटेज में शो होती हैं। किसी भी ब्लड सैंपल का एक फिक्स्ड वॉल्यूम आपने ले लिया, से 5 ml, और उसमें आपने ये सब आरबीसी के साइज़ को कैलकुलेट किया, तो मैन में जो, तो ये परसेंटेज निकल के आता है आरडीडब्ल्यू का। मैन में जो रेफरेंस रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है बिटवीन 11.8% टू 14.5%, और वुमेन में यही रेंज होती है 12.2% टू 16.1%। हाई आरडीडब्ल्यू मीन्स क्या मतलब होता है कि आरडीडब्ल्यू जो है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ जो है वो अगर हाई है, कब हाई होती है, तो वो होती है ड्यूरिंग द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बॉडी में प्रोटीन का, विटामिन की जो डेफिशिएंसी अगर हो जाए, ठीक है ना, तो उस वक्त आरडीडब्ल्यू जो है वो बढ़ जाता है। या फिर एनीमिक कंडीशन में, किसी तरीके की एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया हो गई, तो उसमें भी आप कुछ आरबीसीज जो हैं वो छोटी साइज की हो जाती है, उनका शेप जो है वो सिकल शेप्ड सेल के तरीके का हो जाता है, हसिया के आकार का हो जाता है, और कुछ आरबीसीज नॉर्मोसाइटिक होती हैं। तो उस केस में जाहिर सी बात है कि आरबीसी के साइज में जो है वो वेरिएशन हमको ज़्यादा मिलेगा। तो एनीमिक कंडीशन में और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कंडीशंस में जो है वो आरबीसी का जो साइज है वो ज़्यादा वेरी करता है। आरडीडब्ल्यू को एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आरडीडब्ल्यू इज इक्वल टू डिग्री ऑफ वेरिएशन इन आरबीसी साइज, एनाइसोसाइटोसिस इसको बोलते हैं, एनाइसोसाइटोसिस। तो आरडीडब्ल्यू इज नथिंग बट इट इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन इन दी आरबीसी साइज। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि किस हद तक, कितना हद तक आरबीसी में वेरिएशन है, ठीक है ना, उसी को हम लोग आरडीडब्ल्यू कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस आरडीडब्ल्यू की पूरी डेफिनेशन को समझ सकते हो कि आरडीडब्ल्यू क्या होता है और उसकी नॉर्मल रेंज और रेफरेंस रेंज क्या होती है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको इसको देख करके आपका कुछ नॉलेज जो है इन पैथोलॉजिकल टर्म्स को समझने में सहायक होगा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए जिससे हमें हौसला मिले और हम अपने इस प्रयास को आगे और जोश से आगे बढ़ा सकें। थैंक यू।